स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ हागै चैप्टर 2 वर्स 7। मैं सारी जातियों को कंपकाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रॉमिस किया है, जागला छातु भी प्रेम करेगा वो आएगा। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। तो परमेश्वर का बारे में प्रॉमिस, सगल शादी अरु छात का लोग भी परमेश्वर के ऊपर क्या करेगा, प्रेम करेगा, आशा करेगा, विश्वास करेगा। ऐसा एक आने वाला है, वही कौन है, परमेश्वर यीशु है। इसके लिए परमेश्वर यीशु पृथ्वी में आया, जन्म लिया। स्वर्गीय दूत कहता है लूका 2:14, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। पृथ्वी पर उसका लोग का साथ, उसको कौन पसंद है, उसको क्या करने के लिए वो आने वाला है, शांति देने के लिए। इसके लिए शांति किसको मांगता है, सब परमेश्वर के ऊपर क्या करता है, प्रिय करता है, प्यार करता है। उसको हो रहे हमारे लिए ये पृथ्वी के ऊपर क्या मिल सकता है, शांति मिल सकता है। तो परमेश्वर का आशा है वो हमारे साथ है, ये पृथ्वी के ऊपर उसका लोग का साथ है रहना परमेश्वर का इच्छा है, आशा है। इसके लिए वो कहते हैं 2 दिन मेरे नाम से क्षमा होता है, उधर में हूँ, परमेश्वर कहता है। क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर इंसान का साथ रहने के लिए परमेश्वर भी आशा करता है, उनको खुशी रखने के लिए आशा करता है, उनको शांति में रखने के लिए परमेश्वर आशा करता है। इसके लिए वो कहता है मैथ्यू 18:20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होती है वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, 2 और 3 मेरा नाम से क्षमा होता है, उधर मैं रहता हूँ। उनका बीच में मैं रहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर आने के पहले उसको बारे में प्रॉपर्सी वही है, पृथ्वी के ऊपर सगल जात को भी प्रिय करने वाला, प्रेम करने वाला आने वाला है। जन्म लिया, स्वर्गीय दूत भी कहता है पृथ्वी के ऊपर रहने लोग शांति हो, उनका साथ रहने वाला यीशु आया है। परमेश्वर यीशु आने के बाद कहता है 2 दिन मेरे नाम से इधर क्षमा होता है, उधर मैं उनका बीच में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर पृथ्वी पर रहने के समय एक घर का आया है, वो घर में मार्था मरियम। अभी परमेश्वर को लेके आया कौन, मार्था।
मार्ताल यीशु को लेके आके घर में एक जगह में बिठा के मार्ताल का काम क्या है, घर का काम से बिजी रहता है। लेकिन मरियम ने यीशु का सामने बैठा है, उसको ऊपर प्रसन्न होकर, उसको ऊपर प्रेम कर उसको धन्यवाद कर उसको स्तुति कर वो बोलते वचन को ऊपर ध्यान कर उसका सामने बैठा है। अभी ये मार्ताल को देख के क्या करता है, मन में बहुत गुस्सा आता है, मैंने लेके आया उसको, लेकिन देखो ये बैठकर क्या कर रहा है, मजा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आज भी पृथ्वी को पर हम देखेंगे तो अनेक लोग दूसरा लोग को खुशी रहता है, शांति में रहता है, आनंद में रहता है, और उनका मन में ऐसे मार्ताल कैसा क्या होने लगता है, गुस्सा होने लगता है। दोनों भाई बहन है, लेकिन मरियम यीशु का और इतना प्रिय में रहने में, वो आनंद में रहने में, उसका वचन सुनने में, मार्ताल का मन में, उसका मरियम के बारे में जलन होता है, गुस्सा आता है। तो काम करने का टाइम टपा टप बर्तन के इधर उधर मारता है, मार कर यीशु का बस जाके क्या करने कहता है, लूका 10:38 पढ़ेंगे पहले। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। कौन लेके गया उसका घर को? मार्था ने लेके गया, लेकिन वो लाके इसको घर में छोड़ दिया, छोड़कर वो काम करता है अनेक कार्यों के ऊपर। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, दैट शी इज फॉरगॉटन। वो भूल गया, यीशु काय के लिए आया गए वो भूल गया। वो सोचता है हम कुछ यीशु को देने के लिए सोचता है, लेकिन यीशु आया है आपको देने के लिए। हालेलुया। सब वापस जीसस कम टुडे इन दैट हाउस। वो मार्ताल भूल गया, लेकिन मरियम साल वापस जीसस कम टुडे। तो आज का मौका को हम क्या नहीं करना चाहिए, मरियम समझ गया, छोड़ना नहीं। तो वो आके क्या करता है, ये मरियम जाने लगा साल वापस जीसस कम टुडे आकर के वो मरियम बहुत सीरियसली इसके सामने बैठ के सीरियसली सुनता है, सीरियसली धन्यवाद करता है, बहुत खुशी से रहता है। वो मार्ताल को देखे वो अच्छा नहीं लगता है, आके यीशु से कंप्लेंट करने के आया है। हमारे परमेश्वर यीशु डीपली मार्ताल को देखने लगा, तो यीशु कहता है मार्ताले तेरे को खाली एक कंप्लेंट नहीं है, तुम्हारे मन में अनेक चिंता है। आज मरियम मेरे सामने बैठकर वचन सुन रहे, ये खाली तुम्हारा मन में चिंता नहीं है, तुम्हारे मन में अनेक चिंता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहर को रूप को नहीं देखता है, वो हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या नहीं देखने वाला, परमेश्वर हृदय को नहीं, मन को नहीं देखता है, बाहर को नहीं देखता है, हमारा हृदय को देखने वाला है। तो परमेश्वर जानने लगा मार्ताल के एक कंप्लेंट नहीं है, मार्ताल हृदय में अनेक कंप्लेंट है। यीशु कहता है लूका में, परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। देखा, परमेश्वर डीपली देखता है, मार्ता को परमेश्वर डीपली देखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहर को देखने वाला नहीं, हृदय को देखने वाला। हृदय में परमेश्वर क्या जानते हैं, मार्ता के हृदय में अनेक कार्य के बारे में चिंता है, लाजर के बारे में चिंता है, मरियम के बारे में चिंता है, खुद के बारे में चिंता है, शादी नहीं अभी तक हो गया नहीं, लाजर अभी तक रिस्पांसिबली नहीं रह रहे, अनेक चिंता है उसको। तो अनेक लोग देखो, अनेक ऐसा चिंता को दुनिया में जाके बोलना लगता है, लेकिन मार्ता के अंदर एक स्वभाव अच्छा था, यीशु को बस आके बोलने लगा। यीशु
पास आने में हमारे लिए यीशु उसके लिए क्या कर सकता है? काउंसलिंग कर सकता है, यीशु उसके लिए कंफर्ट कर सकता है, उसके लिए मार्ग बता सकता है। दुनिया के लोग का बस तुम जाके बताएगा, दुनिया लोग शेम से पापी शेम बोलेगा, दुनिया लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये अच्छा है, मार्ता ने यीशु का सामने ही बोलने लगा तो यीशु कहता है, मार्ता तुम तो खाली ये मरियम के बारे में आज तुम्हारे लिए चिंता नहीं है, तुम्हारे मन में तो अनेक चिंता है, लेकिन एक को अच्छा पात्र को तूने भूल गया, मरियम ने उसको ले लिया। इसका कारण मरियम के मन में क्या है? शांति है। तुम मेरे को तो लेके तो आए तुम्हारे घर को, लेकिन तुम्हारे मन में अनेक कार्य के बारे में चिंता रहने के कारण तुम्हारे मन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अन्नाल को देखो, अन्नाल के मन में अनेक दुख था, लेकिन अन्नाल देखो किसका बस भी नहीं गया, परमेश्वर के सामने जाके मन को उंडेल दिया था। देखो परमेश्वर उसका आंसू पोंछ कर उसको शांति भी दिया है। Praise the Lord. इसके लिए बच्चे में लिखे 1 सामुएल 1:15 पढ़ो। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर, मेरा मन का बात को बोलकर यहोवा से कही है। यहोवा से मेरे हृदय को उंडेल दिया है मैं। Yes, Lord. मेरा मन में इतना दुख था, इतना दर्द था। देखो वो दुनिया में लेके नहीं गया उसका दुख को, दर्द को, परमेश्वर का सामने आया। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर का सामने आता है, एक मास्क डाल के आना नहीं चाहिए। हम क्या है? नेचुरल, हम परमेश्वर का सामने आना चाहिए। हम मास्क डाल के हम अपने आप को छुपा कर आने के समय चर्च बुरा लगता है, पास्टर बुरा लगता है, और चर्च को छोड़कर, परिवार को छोड़कर भागना पड़ता है। आज ही आप क्या मास्क डालते हैं, वो मास्क पर मैं बात नहीं करता हूँ, वो कोरोना का कारण तुम डालता है, लेकिन परमेश्वर का सामने आने के समय हम क्या है? नेचुरल है, हम परमेश्वर का सामने आना चाहिए। कैसा अन्नाल ने आया, कैसा मार्था ने आया यीशु का सामने। तो हम अपना मास्क डाल के हमारा अनेक कार्य को, दुख को, दर्द को छुपा कर आता है। इसका कारण वचन भी हमारे लिए क्या लगता है? कड़वा लगना लगता है। वचन के ऊपर भी तुमको हिटरेट आना लगता है, वचन के ऊपर तेरे को गुस्सा आना लगता है। हमारा परमेश्वर का सामने तो हम सब क्या है? नंगा है। वो जानता है, वो बाहर को रूप देखने वाला नहीं, हमारे हृदय को देखने वाला है। इसलिए किधर भी जाते, कौन सा भी चर्च में तुम रहो, कौन सा चर्च का भी तुम बी फेथफुल, कौन सा चर्च में तुम जाते हो वो पास्टर को तुम फेथफुल रहो, वो मास्क को हटा दो और परमेश्वर के सामने नेचुरल रहने को सीखो। तो परमेश्वर क्या देता है? शांति देता है, शांति देता है। Lord, thank you Jesus. परमेश्वर नहीं तो हमारे जीवन में हमारा घर भी नरक लगना लगता है, परिवार दुश्मन लगना लगता है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, नरक भी स्वर्ग बनता है। Praise the Lord. Yes, thank you. क्यों? हमारा शैतान का काम है वो घूमते रहने वाला कौन है? घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, चर्च छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घूमने वाला कौन सा आत्मा है? शत्रु का आत्मा है। वचन में लिखे जोब में, जोब 1 I think 7 I think, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। क्या क्या करके आ रहा है? पूरा जगह घूमकर, उधर कंप्लेंट, उधर कैसा, इधर कैसा। शैतान का काम है ये। हमारा परमेश्वर तो घर देने के लिए आया, परिवार देने के लिए आया, अच्छा लोग देने के लिए आया है।
लेकिन इसमें सब में अलग करके पूरा दुनिया में घुमाने वाला कौन है? शत्रु का काम है, वो शत्रु का काम है। अनेक चिंता, लेकिन यीशु मार्ताल कहता है, मार्ताले तुम तो अनेक कार्य पर में चिंता करता है, लेकिन एक ही अच्छा है, एक ही अवश्य है तेरे जीवन में, वो तूने छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। 42 में परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। उसको कोई क्या नहीं कर सकता है? छीना नहीं कर सकता है। वो उत्तम को वो चुन लिया। तो हमारे जीवन में भी याद रखना, फर्स्ट उत्तम भाग हमारे जिंदगी में उत्तम क्या है? यीशु है। यीशु है। कितना भी दुख रहने दो, कितना भी दर्द रहने दो, कितना भी जरूरत रहने दो, कितना भी कमी पड़ रहने दो, वो रहता है, तुम्हारा सब कुछ पूर्ण होता है। प्रेज द लॉर्ड। होता है। थैंक यू जीसस। वो अभी ये सब किधर बैठकर ये सब कंप्लेंट हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, एक घर में एक परिवार का साथ बैठ गया, एक घर में परमेश्वर यीशु रहता है, एक परिवार के बीच में यीशु रहता है। उधर ये सब कंप्लेंट हो रहा है, इधर सब ये सब हो रहा है। कोई कहते हैं हम लोग का यीशु ऐसे बिना पर्पस किसका घर को नहीं आता है, कुछ ही पर्पस के लिए आया है। हम बोलते हैं ना, कोई हमारा फोन करेंगे तो भी बोलते हैं ना, व्हाई दे कॉल विदाउट रीजन, दे वोंट कॉल। क्यों आने क्या बोलते हैं, क्यों अपॉइंटमेंट लेते आते करके, कुछ ही काम नहीं तो लोग नहीं आते, क्या हो गया पूछते क्या नहीं पूछते। ऐसे यीशु आया तो देयर विल बी सम पर्पस। वो मरिया जाने लगा, सम पर्पस जीसस कम टुडे आवर होम। लेकिन मार्ताल ने उसको क्या नहीं समझा नहीं। जॉन 1:16 पढ़ो। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परिपूर्ण परमेश्वर आया क्यों? हम सबको अनुग्रह से अनुग्रह देने के लिए तो वो आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो आया है। यस लॉर्ड। वो देखो यीशु पेदर को पूछता है, पेदर तेरा वोट को दे मेरे को। पेदर पूरा रात मैंने तो क्या कुछ नहीं मिला। पेदर अभी घर को जाने के लिए नेट दो रहा है। पेदर सोचता था पूरा दिन में मैंने तो क्या कुछ नहीं मिला, ये गलीलिया से आके अभी मेरा वोट को पूछ रहे, अभी मेरे को घर को जाने के सोचता था। वो दिन खाली हाथ घर को जाता था। लेकिन वो सिचुएशन में भी कुछ भी नहीं मिला, दुखी में भी वो यीशु को उसका वोट को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखो घर को खुशी से लौट कर गया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है, कृपा से कृपा को देने के लिए he is come to you, remember that। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। कुछ पर्पस के लिए वो आता है, वो लोगों को मिलता है। यस लॉर्ड। वो समय वो सोचता था पूरा दिन में मेहनत किया, अभी घर को जाने के समय आया, मैं काली घाट जाता हूँ, अभी वोट भी मांगता है ये। वो सोचता था वो दिन वो काली घाट घर को जाता था। हमारा परमेश्वर आया हमारे से लेने के लिए नहीं, हमको देने के लिए। लूका 5:2-6 कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु बोलता है तेरा बोट को थोड़ा पानी के अंदर हटा कर दे, मैं प्रचार करना क्या तेरा बोट से। पेदरू देखो बोट को दिया, यीशु कहता है अभी थोड़ा बोट को लेके जाके नेट डालो, इतना मच्छी मिला, नहीं तो वो दिन पेदरू खाली हाथ करके जाता था। यीशु को बोट देने के कारण पेदरू खाली हाथ करके नहीं गया। एक औरत आके एकदम अकाल का समय है, अब लकड़ी कलेक्ट कर रहा है, काय के लिए थोड़ा हटा है, उसमें रोटी बना के खा के मैं और मेरा बेटा मरने के लिए। परमेश्वर का दास उसको बुलाकर मेरे को एक गिलास पानी दे बोलता है, तो औरत वो दुख में भी, वो दर्द में भी, वो जाके उसको पानी लेके आने के लिए जाता है। पानी लेके आने के लिए जाता है, वो टाइम बुलाकर वो कहता है 1 राजा 7, 11 and 12 पढ़ो। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखो 10 वचन में लिखा, वो क्या था, आकाल का समय था, वो एक वीडो था, वो आगे क्या कर रहा है, उधर लकड़ियां कलेक्ट कर रहा है, उसको बुलाते हो क्या कहते हैं, पहला पानी लेके आओ। वो ठीक है करके पानी लेके आने के जाने के समय फिर बुला के क्या कहता है, साथ में एक रोटियां भी लेके आओ। वो सोच सकता था ये लॉकडाउन का समय हमारे लिए खाना खाने के लिए इतना तकलीफ है, अभी ये भी आके क्या कर रहा है, मेरे से रोटी मांग रहा है, वो सोच सकता था। लेकिन लिखा है 12 से 15 तक पढ़ो। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कंडीशन में आके एक रोटी मांगता है, वो विडो है, अकाल का समय है, कल के लिए खाना का रास्ता नहीं है, आज ही एक थोड़ा मैदा और तेल है, उसमें खाना खाके अभी नेक्स्ट टाइम खाना नहीं, हम लोग क्या करने के है, खुदकुशी करने के है, अभी दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का दास एलिया कहता है, पहला बुलाकर पानी मांगा है, फिर बोलता है मेरे को रोटी बना के लेके आओ। वो बोलता है कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन बोलने के बाद ये लॉकडाउन समय है, लेकिन वो कहता है तुम क्या सोचा वो करो, लेकिन पहला मेरे को एक रोटी लेके आओ। देखो एक रोटी बना के उसको देने में और बच्चे में क्या है, वो और उसका अनेक दिन वो उसका घराना
खाते रहा। Praise the Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर, Thank you, Jesus. हमारा परमेश्वर हमको देने के लिए आया है, Yes, हमारा Lord. सब कुछ भी लेने के लिए नहीं है। Yes, Lord. याद रखना, Yes, Lord. हमारा परमेश्वर हर कार्य में Yes, Lord. हम वो ये अच्छा पात्र को हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। मरियम ने उसको पहचाना है, सब कुछ छोड़कर कोई छीन नहीं सकते, उसका सामने बैठ गया है। लेकिन मार्तल तो अनेक कार्य के बारे में चिंता था। खाली मरिया यीशु का सामने बैठा है उसके लिए नहीं, उसका माइंड में अनेक चिंता है। हमारा परमेश्वर आज भी आपको मेरे को बाहर का रूप देखने वाला नहीं है, हमारा मन को देखने वाला। इतना विल्डरनेस में परमेश्वर वचन का प्रचार कर रहा है, 3 दिन लोग बैठकर वचन सुना है। 3 दिन का बाद अभी लोग घर को जाने क्या है, खाना खिलाने की परमेश्वर यीशु आशा करता है। शिष्य लोग बोलता है ये विल्डरनेस में इतना लोग खाना किधर से ऑर्डर करेगा, सबको घर पे भेज देगा। यीशु कहता है नहीं, तुम लोग खाना खिलाओ। एक लड़का का हाथ में क्या था, 5 रोटी 2 थोड़ा, उसके लिए उसका माँ डब्बा बना के दिया था। तो यीशु शिष्य को कहता है उसको इधर लेके आओ। तो शिष्य लोग सोचा होगा यीशु खाने के लिए मांगता है, लेकिन यीशु उसको लेके पिता से प्रार्थना विनती कर 5 लोगों का खाना भी खिलाया, 12 टोकरी भी भरकर लेके गया। ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आते मतलब कुछ पर्पस के लिए आता है, आपको मेरे को कुछ देने के लिए आता है वो। इसके लिए परमेश्वर आने के पहले चुना बुक में आकाश में प्रॉपर्टी देता है, ये पृथ्वी के ऊपर हर छत प्रिय होने के लिए, शांति मिलने के लिए यीशु आने वाला है। वो परमेश्वर किसका साथ रहता है, किसका घर में रहता है, किसका परिवार उसका साथ रहता है, वो कभी कुछ इसका कमी नहीं, याद रखना। परमेश्वर और लड़का से रोटी लिया, वचन में लिखा जॉन 6:10-13। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। किधर परमेश्वर आके कुछ मांगा है, बैठा है, उधर अंध देखो भर भर कर आशीष देके जाते हैं, भर भर कर आशीष देके जाते हैं। किसको भी खाली हाथ छोड़कर गया नहीं है परमेश्वर। किसका बस कुछ ले आया है, किसका घर का आया है, किसका साथ मिला है, किसका साथ बात किया है, अंत में देखो उनका जीवन भर भर कर आशीष, भर भर कर। 13 में लिखा है इधर, वो आया 5 साल लोग भी खाकर 12 ठोकरी भी बच गया है, बच गया है। यही हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर हमको देने के लिए आया है। Yes, Lord Jesus. तो मरिया परमेश्वर से रिसीव करने के लिए बैठा है। मार्ता समझा हम कुछ देना पड़ेगा करके मेहनत कर रहा है। याद रखना, हमारे लिए एक ही अच्छा वस्तु है। Yes, Lord. वो क्या है? यीशु है, यीशु है, हालेलुया, यीशु है। वो एक अच्छा पात्र को आप पहचाना बहुत बहुत जरूरी है, उसको चुनना बहुत बहुत जरूरी है।
मार्ताल ने वो नहीं देखा, वो हम कुछ यीशु को देने के लिए सोचा, लेकिन मरियम ने यीशु से आज ही कुछ मेरे को लेने क्या है, मिलने क्या है, पाने क्या है। धन्यवाद करके यीशु को सामने बैठा। यीशु नहीं कहता है मार्ताल को सुनकर मरियम जाके काम करो, नहीं, यीशु कहता है मार्ताले तुम तो अनेक कार्य के बारे में चिंता, खाली मरियम के बारे में नहीं है तुम्हारा अंदर चिंता, लेकिन ये कि इम्पोर्टेंस उत्तम इन योर लाइफ, वेरी इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, उसको आपने छोड़ दिया है। हालेलुया। 42, लुक एट 10:42। परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक था, और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Very important in your life and my life. One, Jesus. that is Jesus. Lord. Remember that. Lord. Remember that. वो तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है। Yes, Lord. छीन नहीं सकता है। Yes, Lord. इसके लिए मैथ्यू 6:33 कहता है, इसीलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। होशाना। पहला वो अच्छा एक वस्तु को तुम क्या करो, खोज में रहो, फिर ये सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा हर वरी को जवाब मिल जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारा हर कमीपन को आशीष मिल जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा कमीपन सब दूर जाएगा। थैंक यू जीसस। दूर जाएगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर यीशु को एक समय टैक्स भरने का, सो टैक्स लोग आके टैक्स कलेक्ट करने के आया है। पेदर भी टैक्स नहीं भरा है, लेकिन यीशु पेदर को बुलाता है। पेदर हाँ स्वामी करके आया है, जाओ समुद्र में जाके एक मच्छी पकड़ो। पेदर कहता है ओके स्वामी। मच्छी पकड़ के उसको मुंह खोलो, हाँ स्वामी। उसका अंदर एक सिल्वर कॉइन्स लेगा, हाँ स्वामी। फिर यीशु कहता है वो मेरे लिए तेरे लिए टैक्स भरो। पेदर सोचा नहीं है, यीशु बोलेगा तेरे लिए मेरे लिए टैक्स भरो। पेदर को चिंता अंदर, पेदर भी टैक्स नहीं भरा है, पेदर का साथ में कुछ भी नहीं है टैक्स भरने के लिए, लेकिन यीशु पेदर को बुलाकर कहता है जाओ जाके एक मच्छी पकड़ो। इसलिए यस सर, वो मच्छी का मुंह खोलो, यस सर। वो कहता है उसका अंदर एक सिल्वर कॉइन्स रहेगा, यस सर। फिर यीशु कहता है उसको निकाल के तेरे लिए मेरे लिए टैक्स भरना, टैक्स करना। थैंक यू लॉर्ड। पेदर सोचा ही नहीं होगा, पेदर सोचा नहीं होगा मेरा टैक्स भी यीशु भरेगा। मैथ्यू में लिखा है, मैथ्यू 17:27, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बस्सी डाल, नेट डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। परमेश्वर कहता है उसको लेके तेरे लिए मेरे लिए टैक्स भर देना। थैंक यू लॉर्ड। टैक्स भर देना। वो समय तक पेदर का मन में क्या दुख है, उसको भी टैक्स भरने का उसका रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाँ यस सर यस सर यस सर सुन रहा है। जाओ नेट डाल, यस सर। एक मच्छी मिलेगा पकड़, यस सर। उसको मुंह खोल, यस सर। उसमें एक सिल्वर कॉइन्स मिलेगा, यस सर।
फिर कहता है उसमें तेरे लिए मेरे लिए टैक्स भरना। Thank you, Jesus. 20 years अनुभव मेरे जीवन में। Yes, Lord. आज तक परमेश्वर कभी कुछ चीज को कमी नहीं किया है। Thank you, Jesus. अभी Thank कुछ you, इसके लिए। Jesus. Thank you, Jesus. पूरा मन से, विश्वास से, प्रेम से हम परमेश्वर को सेवा करता है। हम कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। Yes, Lord. हम मांगने के पहले परमेश्वर मार्ग खोलता है। Thank you, Jesus. वचन में लिखा है John 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ हाँ। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। Yes, Lord. हमारे बारे में चिंता करने वाला पिता परमेश्वर है। Thank you, Jesus. पेदर को देखो टैक्स भरने की पैसा नहीं है, लेकिन पेदर का टैक्स के बारे में यीशु चिंता किया है। Thank you, Lord. 20 years अनुभव से मैं कहता हूँ, हम परमेश्वर को सच्चा मन से, सच्चा दिल से, प्रेम से सेवा करेंगे। हमारे लिए क्या चाहिए? हर कमीपन को दूर करने वाला पिता परमेश्वर है, याद रखना। Praise the Lord. पिता परमेश्वर है। Jesus. हमेशा ये पृथ्वी के ऊपर दो ग्रुप रहता है, दो भीड़ रहता है। एक ग्रुप परमेश्वर को पर प्रेम करने वाला ग्रुप, उनका मन हमेशा परमेश्वर का ओर कैसा रहता है? अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन एक क्राउड रहता है परमेश्वर का राज्य को खोजने रहना क्राउड है। वो लोग अन्य लोग नहीं है। वचन में क्या लिखा है? मैथ्यू 6:31-32 पढ़ो। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये अन्य लोग नहीं है, Lord. ये विश्वास है, ये बिलीवर है। ये लोग के एक ग्रुप है, हमेशा अपने बारे में चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, का घर कैसा बनाएंगे, शादी कैसा करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल कैसा भरेंगे, बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे, कैसा बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। ये एक ग्रुप है, लेकिन एक दूसरा एक ग्रुप है। 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और एक ग्रुप है परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम। Yes, Lord. हरियाणा कैसा परमेश्वर के सामने, Yes, Lord. उनका बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर। Thank you, Lord. All things are given to you. Thank you, Jesus. उनका अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। Yes, Lord. यही वचन में लिखा है। Yes, Believer मतलब everybody, not blessed. Why? Because there is a true crowd. एक बिलीवर क्राउड हमेशा खाना के बारे में, कपड़ा के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में चिंता में, लेकिन एक है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को खोजने, उसके लिए उनको सब कुछ आशा पूरा दिया जाता है। Praise the Lord. Thank you, Lord. इसके लिए दावीद कहता है Psalms 42:5, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्यम
उद्धार पाकर हाँ। फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का समूह में, उसका प्रसन्न में मैं और उसको क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। मन को कहता है क्यों तुम घबराता है, तुम क्यों डरता है? मैं तो परमेश्वर को दिया उद्धार से, मैं और परमेश्वर को क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के नाम से हमारे लिए उद्धार है, परमेश्वर का प्रसन्न में हमारे लिए उद्धार है, परमेश्वर का लहू से हमारे लिए उद्धार है। उद्धार है। उद्धार का मतलब क्या है? पाप से छुटकारा, शापित से छुटकारा, बीमार से छुटकारा, दरिद्री से छुटकारा, यही है उद्धार का मतलब है। वो देने के लिए तो यीशु आया है। मैथ्यू 1:21 वह पुत्र चलेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु आया कि उद्धार देने के लिए। वचन में लिखा यीशु अपने लोगों के लिए पाप से शुद्ध कर उद्धार देने के लिए आया है। तो यीशु आया तुम्हारे जीवन में, तुम उद्धार पाया है, पाप से छुटकारा पाया है। थैंक यू लॉर्ड। पाप का भी तेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं, अधिकार नहीं है, थैंक यू जीसस, क्योंकि यीशु उसमें तेरे को छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है, उद्धार दिया है। एक समय है समारिया देश में एकदम बड़ा आकर है, एक गधा का 80 सिल्वर कॉइन्स का है, और कबूतर के डालते वो गौ 5 सिल्वर कॉइन्स है। लेकिन वो एक औरत आके राजा से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसका 2 औरतों के बीच में झगड़ा है। एक औरत का बच्चा को पहले दिन खाया, दूसरा औरत का बच्चा को खाने के समय क्या उन्हें दोनों के बीच में झगड़ा आ गया। तो राजा का सामने कंप्लेंट लेके आया। वो राजा कहता है 2 राजा 6:25-27, तो हमारा परमेश्वर यीशु आया हमको पाप में काली छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए नहीं, हमारा दरिद्री से भी उद्धार देने के लिए आया है। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इज़राइल का राजा शर्पना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने राजा कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, परमेश्वर तेरे ऊपर उद्धार नहीं करेगा तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? मैं किधर से तेरे को बचा सकते हैं, ऐश्वर्यवान बन सकते हैं? क्या कलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? तुम्हारा दरिद्र को कौन दूर कर सकता है? परमेश्वर दूर कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो औरत आके चिल्ला के कहता है मेरे ऊपर दया कर, इतना बड़ा अकाल है। लेकिन राजा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर तेरे को क्या नहीं करेगा तो बचाए नहीं करेगा तो मैं कैसा, मेरे भंडार से तेरे को क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। देखो परमेश्वर उद्धार दिया मतलब हमारे दरिद्री भी दूर कर दिया। परमेश्वर हमारे दरिद्री को दूर नहीं कर सकते, कोई राजा कोई गवर्नमेंट दूर नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे दरिद्री को दूर कर सकता है, दूर कर सकता है। परमेश्वर का बिना हमारे लिए बीमारी से भी उद्धार नहीं है। शत्रु का हाथ से पकड़ा लो, परमेश्वर उद्धार दे के छुटकारा दिया है। छुटकारा पाया तो उद्धार पाया है। वीकनेस रहता है उसको कहते हैं तुम्हारा वीकनेस निकल गया, छुटकारा पाया, उद्धार पाया। तो उद्धार का मतलब खाली शापित से छुटकारा मत समझो, बीमारी से, फिर दरिद्री से,
और वीकनेस से सबसे हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा करके उद्धार देने के लिए तो आया है। वचन में लिखा है लूका 13:12 और 13 पढ़ो। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु ने उसका वीकनेस को देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। कितना बड़ा उद्धार उसको मिल गया, देखो छुटकारा देके। थैंक यू लॉर्ड। छुटकारा देके उद्धार देके छुटकारा। यस लॉर्ड। परमेश्वर आया उसके लिए, उद्धार देने के लिए। उद्धार मतलब दरिद्री से उद्धार, बीमारी से उद्धार, वीकनेस में उद्धार, पाप से, अक्रम से, सब से छुटकारा, उद्धार देने के लिए हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दावीद कहता है Psalms 42 verse 1, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, ऐसा हरणी नदी का पानी के लिए भागते हैं, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये डियर पानी के लिए क्यों भागता है? ये लायन डियर को भगाता है, डियर लायन से स्पीड भागता है, फिर भी ये लायन डियर को पकड़ा जाता है। क्यों? ये डियर टर्न करके लायन को देखेगा और ये भागता है। इतना भागने के टाइम उसका पसीना में ये लायन को क्या करता है? स्मेल लगना लगता है। तो ये डियर क्यों नदी की ओर भागता है? नदी में जंप करके पानी से बाहर आ जाता है। ये लायन को डियर किधर गया मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए वो फास्ट भागता है नदी की ओर, उधर डिप करके भागेगा, फिर लायन को डियर किधर गया मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि लायन डियर का पसीना का खुशबू में ढूंढता है। इसके लिए दावीद कहता है शत्रु का हाथ में बचने के लिए मैं तो कैसा हरनी नदी की ओर भागने की आशा किया, ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं उधर आके आपका साथ एक हो जाएगा। शत्रु को मेरे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। मैं उधर पाया हूँ उसका बात। उधर पाया हूँ उसका बात। वो कहता है जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के ऊपर मैं प्यासा हूँ। मैं कभी उसका सामने जाएगा, उसका प्रसन्न में एक हो जाएगा। वो कहता है पढ़ो यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मेरा मन में बहुत आशा होता है। क्या गाय के लिए आशा होता है? कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, ऐसा परमेश्वर का लोग का साथ में एक हो जाऊंगा। मैं जय जयकार और धन्यवाद के फेलोशिप में मैं एक होकर उनका परमेश्वर को स्तुति करूंगा। उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे परमेश्वर का लोग का साथ ऐक्य होकर एक होकर, तो कभी मैं फेलोशिप में एक होकर मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा। हाँ, मैं उद्धार पा सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ, मैं आशीष पा सकता हूँ, खुशी पा सकता हूँ। फेलोशिप हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस लॉर्ड। कभी अकेला रहते उनके शत्रु अटैक करता है, कभी हम फेलोशिप में आके आराधना में परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, शैतान का हमारे ऊपर का कुछ नहीं लगता है। परमेश्वर का जीवित जल हमारे ओर हमको क्या कर देता है? भर देता है। थैंक यू लॉर्ड। इसके लिए दावीद कहता है कैसा वो पानी में जाकर लाइन का मुंह से बच जाते हैं, ऐसा मैं आपका मंदिर में आके जीवित परमेश्वर का प्रसन्न में आकर परमेश्वर का लोग के साथ फेलोशिप में एक होकर
मैं आपको स्तुति आराधना करने के लिए आशा करता हूँ। ज्यादा देखो शत्रु किसका अटैक करता है? अकेला रहने लोगों को। परमेश्वर का साथ ऐक्य, परमेश्वर का लोग का साथ एकता, फेलोशिप में एकता रहता है, वो लोग को शैतान कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता। कभी हम अकेला होना लगता है, हम अकेला मतलब मैं हम कभी सोचना लगता है मेरा काम से, मेरे बुद्धि से, मेरा हाथ से, वो क्या होता है, वो पसीना उसको खुशबू लगना लगता है, वो लोग का पीछे शैतान भाग जाता है, भागना लगता है, गिराने के लिए, नाश करने के लिए। इसके लिए दावीद कहता है, पढ़ो Psalms 42:1-5। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का प्रसन्न में, परमेश्वर का लोग का साथ ऐक्य होने में, वो कहता है वो पानी से, जीवित जल से बाहर आता है। शत्रु को हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। ऐसा एक जीवन परमेश्वर उद्धार हमारे जीवन में देना लगता है। इसके लिए Psalms 133 में लिखा है, ब्रदर लोग एक होके परमेश्वर को आराधना करना कितना क्या है। पढ़ो Psalms 133:1-3। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, उत्तम तेल का समान, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Praise the Lord। एम्स से कितना लोग आया? 42,000 पीपल केम आउट। किसको भी वो आरोन का तेल अथॉरिटी नहीं था डालने के लिए। वो तेल बनाया आदमी भी यूज नहीं कर सकते, किसको दे नहीं सकते, क्योंकि वो आरोन के लिए तैयार किया तेल है। वो आरोन वो तेल डाल के आने के समय लोग सोचने जाने लगेंगे आरोन ने आ गया, प्रीस्ट आ रहा है। वो तेल का खुशबू फेलोशिप में आज यहाँ में एक होने के समय लगना लगता है। किसको भी अलाउड नहीं है, कोई यूज नहीं करने का। वो खाली आरोन यूज करेगा। आरोन कौन था? प्रीस्ट था। ये एक यूनिक अभिषेक था, वो कोई यूज नहीं करने का। खाली आरोन आएगा, लोग जाने लगेगा आरोन आ रहा है। किसमें मालूम पड़ता था? वो खुशबू में।
बनाया आदमी भी उसको यूज कर नहीं सकता था। वो अभिषेक, वो तेल वो हारून के लिए था। वो कहता है Psalm 133 में, वी गेट टुगेदर फेलोशिप में, परमेश्वर को एकता में फेलोशिप करने के समय उत्तम तेल का खुशबू वो लोग का बीच में, वो लोग का जीवन में आना लगता है। अभिषेक वो यूनिक फेलोशिप में मिलता है, फेलोशिप में मिलता है। आरोन के लिए दिया अभिषेक ऑर्डिनरी अभिषेक नहीं है, यूनिक, कोई यूज नहीं करने का। लेकिन परमेश्वर के लोग फेलोशिप में एक होने के समय वो आरोन के लिए तैयार करके रखा उत्तम क्या लिखा, तेल का जीवन और आशीष किसको और मिलता है, वो फेलोशिप में, उत्तम अभिषेक में, उत्तम तेल में, फेलोशिप में, उत्तम तेल में जीवन और आशीष मिलता है, जीवन और आशीष मिलता है। वो यूनिक अभिषेक है। इसके लिए तो दावीद को मन तड़पता है, कभी मैं जाऊंगा। कैसा वो पानी के लिए तड़पता है। ऐसा मेरा मन आपका मंदिर का और आपका प्रसन्न का और आपका फेलोशिप का और मैं तड़पता हूं। साथ में मिलकर फेलोशिप में तो हारून का सिर में उंडेला तेल का समान है। वो उत्तम तेल में तो हमारे जीवन और ऐश्वर्य मिलता है, जीवन मिलता है। उधर क्या था, आशीष और जीवन, जीवन। ये हमारा जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कौन दे सकता है, कोई राजा, कोई ये गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। इसके लिए राजा कहता है परमेश्वर तेरे को नहीं दे सकता तो मैं कौन सा मेरा भंडार में तेरे को उठा के दे सकता हूँ। हमारा जीवन में हमारे लिए वो किधर मिलता है, परमेश्वर को मिलता है। परमेश्वर को साथ हम एक होकर फेलोशिप में हम उसका आराधना करने के समय हमारे लिए आशीष और जीवन है, जीवन है। थैंक यू लॉर्ड, जीवन है। थैंक यू लॉर्ड। ये देने के लिए तो परमेश्वर आया है। यस लॉर्ड, परमेश्वर आया है जीवन देने के लिए और आशीष देने के लिए। इसके लिए जो शाप से, बीमारी से, दरिद्री से, अक्रम से रहने लोग परमेश्वर छुटकारा देके समाधान दिया। इसके लिए प्रोफेसी उसका बारे में आता है आकाई में 2:7 में पढ़ो सके। व्हाट इज द प्रोफेसी केम इन ओल्ड बुक, मैं सारी जातियों को कम पकाऊंगा, हाँ, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, हाँ, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हर जाति को क्या देने के लिए आया था परमेश्वर, समाधान, समाधान। हर जाति का साथ प्रिय बनकर रहने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए, लोग का दुख को दूर करने के लिए, लोग का कमीपन को दूर करने के लिए, लोगों का दुख को दूर करने के लिए, हमारा दरिद्री को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। थैंक यू लॉर्ड। वो क्या पर्पस का आया है, यस लॉर्ड। आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूरी है। आदम देखो परमेश्वर बना के एकदम गार्डन में रखा, परमेश्वर का साथ मिलकर, परमेश्वर का साथ फेलोशिप में रहने समय तक पसीना नहीं आया। कभी परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर बोला तेरा पसीना भी होने लगेंगे, तुम पसीना से तुम्हारा पेट भरना पड़ेगा। शैतान सुनने लगा और शैतान उसका पीछे लगने लगा, क्योंकि उसका बात वो अकेला होने लगा, पसीना आने लगा। परमेश्वर उसको कहता है तुम मिट्टी में आया, तुम मिट्टी में जाएगा। सर्प को कहता है तुम मिट्टी की खाएगा। अभी कौन मिट्टी, पाप से अलग हो, परमेश्वर से अलग होने के समय हम एक मिट्टी और
किसको कौन खाने वाला है? शत्रु। शत्रु। उसमें वो पसीना से हम अलग होने के लिए तो हमारे लिए फेलोशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस में देखो वचन, परमेश्वर वार्निंग देता है उधर। जेनेसिस पहला 3:19 पढ़ो। और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा। किसको परमेश्वर ये बोल दिया? इंसान को। कभी परमेश्वर का बात नहीं बोला, परमेश्वर को देख के वो चुपने लगा। परमेश्वर बोलने लगा तुम क्या करेगा? अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 14 पढ़ो। सर्प को परमेश्वर क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अभी देखो, परमेश्वर से अलग होने में परमेश्वर उसको बोला तू मिट्टी है, तो मिट्टी में ही जाएगा। इधर शत्रु को कहता है, सर्प को कहता है तो मिट्टी के खाएगा। कभी हमारा ऊपर शत्रु का अथॉरिटी होता है, कम अकेला होता है। कभी हम परमेश्वर से ऐक्य से अलग होता है, कभी हम परमेश्वर को लोग के साथ फेलोशिप से हम निकल जाता है। शत्रु को हमारे ऊपर अथॉरिटी आने लगता है। आदम परमेश्वर का साथ मिलकर रहने तक पसीना करके मेहनत करने की जरूरत नहीं था। कभी वो लोग अलग होने लगा, परमेश्वर बोलने लगा अभी पसीना से तो मेहनत करेगा, मिट्टी में आया तो मिट्टी में जाएगा। लेकिन शत्रु को बोलने लगा तो मिट्टी खाएगा। परमेश्वर वार्निंग उधर से हमको दिया है। परमेश्वर से अलग होकर हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। परमेश्वर फेलोशिप से अलग होकर हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। वो अच्छा पात्र को मरियम ने चुन गया है, चुन लिया। आप और मैं जानना चाहिए परमेश्वर का राज्य को पहले हम खोजने लेना क्या है। सब कुछ हमारे लिए हमारा परमेश्वर समय समय पर देते हैं। अनेक चिंता परमेश्वर का लोग होने के बाद भी खाना के बारे में, कपड़ा के बारे में, घर के बारे में अनेक चिंता। अन्य लोग नहीं है, परमेश्वर का लोग है। आप और मैं वो ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। आप और मैं फेलोशिप ग्रुप में रहना चाहिए, परमेश्वर का साथ मिलकर रहना चाहिए। तो परमेश्वर वो फेलोशिप में उसका अभिषेक से शत्रु को हमारा पसीना मालूम नहीं पड़ेगा। उसका पसीना, उसका परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आने के समय हमारा हर पसीना में छुटकारा। इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूरी है। कोई चीज फिर शत्रु का हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए सभा, फेलोशिप, आराधना, बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, ये सब कुछ कहानी में समझो। इट्स सीरियस मैटर इन आवर लाइफ, सीरियस मैटर इन क्रिश्चियन लाइफ। खाना पीना बात में, वो सब तुम्हारा परम पिता जानता है तेरे लिए क्या चाहिए। पहला परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर को हमारे ऊपर क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर से आज हमारे लिए क्या लेना चाहिए, ऐसा चिंता में रहना क्या। अनेक कबर में चिंता करने में हमारे लिए क्या है, शाप और मृत्यु और दुख और दरिद्र, निंदा है, अपमान। लेकिन अच्छा पात्र है मरियम ने चुन लिया है। तो बाइबल पढ़ने के समय ऐसा अनेक लोग के बारे में आज हम देखा है। पेदरू के बारे में देखा, सीमन पेदरू के बारे में देखा। वोट देखो यीशु को देने में वोट भर कर मचने। वो वीडियो औरत देखो, उस परमेश्वर का दास को एक रोटी बना के देने में अकाल खत्म होने तक उसका घर में
तेल और आटा कमी नहीं हो गया। परमेश्वर नहीं देता है, कोई गवर्नमेंट कोई हमको कुछ नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर देने के लिए आया है। वो किसको मिलता है? कुछ पर्पस के लिए मिलता है, कुछ पर्पस के लिए मिलता है। वो आप हम उसको पूरा मन से विश्वास में हम सेवा करेंगे, हमको आनंद करने वाला हमारा परम